श्री गणेशाय नमः। पंचमे अंशे द्वादशोऽध्यायः। श्रीपराशरुवाच धृते गोवर्धने शैले परित्राते च गोकुले रोचयामास कृष्णस्य दर्शनं पाकशासनः सोऽधिरूढा महानाग भैरावतममित्रजितः गोवर्धन गिरौ कृष्णं ददर्श त्रिदशोऽश्वरः चारयन्तं महावीर्य गास्तु गोपौ पुरधर्मः कृतस्नानस्य जगतो गोपमृतं गोपकुमारकै गरुडं च ददर्शो चचैरन्तर्धानगतमा द्विजकृतचायमा हरेर्मुनिघ्न पक्षाभयं पक्षिपुङ्गवं महः अवरुहार स नगेन्द्रः दिकान्ते मधुसूदनं शक्रसस्मित माहेदमः प्रीतिविस्तारिते क्षण इन्द्रुवाच कृष्ण कृष्ण शृणुष्वेदं यदर्थमहमागतः त्वतः समीपं महाभाव नैतचिन्तयं तव्यान् यथा भारव तारणार्थाय पृथिवीयः पृथिवीतले अवतीर्णो खिलाधार त्वमेव परमेश्वर मखभङ्ग विरोधेन मया गोकुलनाशका समादिष्टा महामेधा स्थैषेदं कदनं कृतं त्रातास्ताश्वत्वया गाव समुत्पाट्य महीधरम् तेनाहं तोषितो वीर कर्मणात्य भूतेन ते साधितं कृष्णदेवा नामहं मनय प्रयोजनं तव्यायं द्विप्रवरः करेणेकेन यधृतः गोभिश्चक्षुचोदित कृष्णत्वत्सकाशम मिहागत त्वया त्रात भीरत्यर्थ युष्मत्सत्कारः कारणात् स त्वामः कृष्णाभिषेक्ष्यामि ग्वामं वाक्य प्रचोदित उपेन्द्रत्वे गवामिन्द्रुः गोविन्दस्त्वं भविष्यसि अथोपवाहदादायः घण्टामेरावताद्रजा अभिषेकं तया चक्रे पवित्रजलपूर्णया क्रियमाणेऽभिषेके तु गावः कृष्णस्य तत्क्षणात् प्रस्त्रवोदः भूतदुग्धार्दा सधय चकूर्वसुन्दरामः अभिशिष्य गवां वाक्य धूपेन्द्रं वै जनार्दनम् प्रीत्या स प्रशयं वाक्यं पुनराह शशीपति गवामेतत् कृतं स्वाक्यं तथान्यदपि मे शृणु यद्ब्रवीमि महाभाग भारावतरणेच्छया ममांशः। पुरुषव्याघ्रपृथिव्यां
पृथिवीधर अवतीर्णो जुनो नाम सरक्षयो भवता सदाहं भारापत्रणे साह्यं सते वीर करिष्यति सरक्षिण्यो भवता यथात्मा यथात्मा मधुसूदन श्रीभगवानुवाच जानामि भारते वंशे जातं पार्थ तवांशतः तमहं पालयिष्यामि यावत् स्थास्यामि भूतले यावन्महीतले शक्र स्थास्याम्यहं मरिनदं नन तावदर्जो नमः कच्छ दैवेन्द्र युधिजेष्यति कंसो नाम महाभाव दैत्यो अरिष्टस्तथासुरा केशी कुवलया पीडो नरकादास्तथा परे हतेषु तेषु देवेन्द्र भविष्यति महाहवा तत्र विद्धि सहस्राक्ष भारावतरणं कृतं स त्वं गच्छ न सन्तापं पुत्रार्थे कृतुमर्हसि नार्जुनस्य रिपुः कश्चन माग्रे प्रभविष्यति अर्जुनार्थे त्वं सर्वं युधिष्ठिरपुरोगमा निवृते भारते युद्धे कुन्तये दास्याम्यवीक्षताम् श्रीपराशरुवाच इत्युक्तसम्परिष्वज्य देवराजो जनार्दनम् अरुहो रावतं नागं पुनरेव द्विवं ययो कृष्णो हि सहितो गोपीर्गोपालेष्व पुनर्वधम् आजगामाथ गोपीनां दृष्टिपूतेन वर्त्मना इति श्री विष्णु महापुराणे पंचमे अंशे द्वादशोऽध्यायः 12वां अध्याय हिंदी अनुवाद इंद्र कृष्ण संवाद कृष्ण स्तुति श्री पराशर महर्षि ने कहा गोवर्धन पर्वत को धारण करके गोकुल की रक्षा कर दिए जाने पर इंद्र ने श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहा। ऐरावत नामक हाथी पर चढ़कर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले इंद्र ने गोवर्धन पर्वत के ऊपर भगवान श्री कृष्ण को देखा। गोप शरीरधारी संपूर्ण जगत के रक्षक गोप कुमारों से घिरे हुए महापराक्रमी श्री कृष्ण को गौ चराते हुए इंद्र ने देखा। हे द्विज, उन्होंने देखा कि अदृश्य रहकर पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ उनके सिर पर अपने पंखों से छाया कर रहे हैं। गजराज ऐरावत से उत्तर कर प्रेमातिरेक के कारण विकसित नेत्र वाले इंद्र ने एकांत में मुस्कुराते हुए श्री कृष्ण से कहा। इंद्र ने कहा, हे महाभाव श्री कृष्ण, मैं आपके पास जिसलिए आया हूँ उसे आप सुने, इसे आप अन्यथा ना समझें। हे संपूर्ण जगत के आधार, पृथ्वी का भार उतारने के लिए आप पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। आप ही परमेश्वर हैं। मख भंग का विरोध करने के लिए मैंने गोकुल का नाश करने वाले महामेघों को आदेश दिया था। उन सबों ने यह उत्पात मचाया है। आपने पर्वत को उखाड़कर उन गायों को बचा लिया। आपके इस अद्भुत वीर कर्म से मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ। आपने एक हाथ पर जो गोवर्धन को धारण किया है, उससे मैं ये समझता हूँ कि देवताओं का प्रयोजन सिद्ध हो गया। हे श्री कृष्ण, आपके द्वारा रक्षित कामधेनु आदि गांवों से प्रेरित होकर मैं आपके पास आपका विशेष सत्कार करने के लिए आया हूँ। हे कृष्ण, मैं आपको उपेंद्र के पद पर अभिशिक्षित करूंगा। आप गायों के स्वामी हैं क्योंकि अपने गौओं की रक्षा की है, क्योंकि आपने गौओं की रक्षा की, अतः आपका नाम गोविंद होगा। श्री पराशर महर्षि ने कहा। इसके बाद इंद्र ने अपने ऐरावत हाथी से घंटा को लेकर उसमें पवित्र जल भरकर भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया। श्री कृष्ण का अभिषेक कर दिए जाने पर उसी समय भगवान श्री कृष्ण की गायों ने अपने
सतनों से टपके हुए दुग्ध से पृथ्वी को सींच दिया। गांव के वाक्य अनुसार भगवान श्री कृष्ण को उपेंद्र अभिषिक्षित करके शशि पति इंद्र ने विनयावनत होकर प्रेम पूर्वक कहा, यह मैंने गांवों के वचन को पूर्ण किया। अब आप मेरी दूसरी बात को सुने। मैं पृथ्वी का भार उतारने की इच्छा से कह रहा हूँ। हे पुरुष व्याघ्र, हे पृथ्वी को धारण करने वाले भगवान, मेरे अंशभूत अर्जुन पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। आप उनकी सदा रक्षा करते रहेंगे। हे मधुसूदन, पृथ्वी का भार उतारने में वे आपकी सहायता करेंगे। आप उनकी रक्षा अपने शरीर के समान करेंगे। श्री भगवान ने कहा, मैं इस बात को जानता हूँ कि तुम्हारे अंश से प्रथापुत्र अर्जुन भरत वंश में अवतीर्ण हुए हैं। जब तक मैं पृथ्वी पर रहूंगा, तब तक मैं उनकी रक्षा करूंगा। हे शत्रुओं का दमन करने वाले इंद्र, जब तक मैं पृथ्वी पर रहूंगा, तब तक अर्जुन को युद्ध में कोई भी नहीं जीत पाएगा। महाबाहु दैत्य कंस तथा अरिष्टासुर केशी, कुबल या पीड़ तथा नरकासुर आदि दूसरे दैत्य, इन सबों को मार दिए जाने के बाद हे देवेंद्र, महायुद्ध होगा। उस युद्ध में ही पृथ्वी का भार उतर जाएगा, ये जानो। अतः तुम जाओ, मेरे सामने अपने पुत्र के लिए संताप ना करो। मेरे सामने कोई भी शत्रु अर्जुन को पराजित नहीं कर सकेगा। अर्जुन के लिए ही मैं महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाने पर युधिष्ठिर आदि सभी पांडवों को अक्षत शरीर रूप से प्रदान करूंगा। श्री पराशर महर्षि ने कहा, इस तरह से कहने पर देवराज इंद्र भगवान जनार्दन का आलिंगन करके ऐरावत हाथी पर सवार होकर स्वर्गलोक को चले गए। उसके बाद गायों तथा गोपों के साथ भगवान श्री कृष्ण भी गोपियों की दृष्टि पड़ने से पवित्र हुए मार्ग से पुनः ब्रज में आए। इस तरह श्री विष्णु महापुराण के 5वें अंश के 12वें अध्याय का शिव प्रसाद द्विवेदी श्रीधर आचार्य कृत हिंदी अनुवाद संपूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।